हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस मंच पर। तो विद्यार्थी, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक, किरण पुंज। किरण पुंज क्या है विद्यार्थी? तो एक्चुअली में किरण पुंज वो होता है विद्यार्थी, जो किरणों का समूह बनता है उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे लालटेन बढ़ता है तो आप देखोगे गोले से प्रकाश के किरण होते हैं। मोमबत्ती बढ़ती है उसमें भी किरण का पुंज बनता है। यानी बहुत सा प्रकाश का किरण मिलके जो बनता है उसे ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यानी कह सकते हैं शॉर्ट में हम लोग किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का किरण पुंज क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्रकाश प्रकाश का किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो आए विद्यार्थी समझ में, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यदि आपसे किरण पुंज ना पूछकर अगर कोई पूछ दे कि प्रकाश पुंज क्या है, तो विद्यार्थी प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों सेम होता है। यानी आप बोल देंगे क्या कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज पूछे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम आसानी से जवाब दे देना है। अब विद्यार्थी, ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, और समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम। तो विद्यार्थी अपसारी किरण पुंज क्या है? तो अपसारी किरण पुंज वह है विद्यार्थी जो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदुओं से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी कि एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ पूरे फैल जाएगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। देखिए ये एक बिंदु है, इससे निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल गया किरण, तो ये क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। यानी इसका डिफिनेशन हो गया कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदुओं से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब सेकेंड है विद्यार्थी, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यानी कन्वर्जिंग बीम क्या? तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया विद्यार्थी। इसका अपोजिट क्या हो गया कि विभिन्न दिशाओं से आकर वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए। ये था कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं फैल जा रहा था, और ये विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब लास्ट जो है, थर्ड जो है विद्यार्थी, आपको थर्ड समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे हम लोग क्या है? समांतर किरण पुंज। जैसे हम लोग देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के समांतर है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर है तो ये होगा समांतर किरण पुंज। फिर से विद्यार्थी, यानी अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैला विद्यार्थी, तो हो गया वो अपसारी किरण पुंज। और जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाए वो हो गया विद्यार्थी आपको अभिसारी किरण पुंज। और थर्ड जो है क्या? समांतर किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अब बार बार हम बोल रहे किरण किरण किरण, है क्या विद्यार्थी? किरण यानी रे। किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किरण क्या है, तो कुछ नहीं विद्यार्थी, किरण प्रकाश की सरल रेखा, जो प्रकाश की सरल रेखा होती है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोल सकते हैं कि प्रकाश के सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जैसे अब देखे होंगे तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह देखे हैं? तीर का चिन्ह आपको क्या है? ये आपको किरण है। सिंपल सी बात। तो आई बात समझ में विद्यार्थी? तो यदि आपको समझ में यह वीडियो आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा कि आपको
जो भी वीडियो देखना होगा, जो भी पढ़ना होगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद्यार्थी, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।